आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे साइन आउट की फंक्शनैलिटी अपने एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को जो कि हमने क्रिएट किए पिछले चंद ट्यूटोरियल से। और मैं यूज़र नेम और फिर पासवर्ड एंटर करता हूं और आप देख रहे हैं हम बड़ी आसानी के साथ एंटर हो जाते हैं अपने एम्प्लॉई मैनेजमेंट स्क्रीन में। अब हमने क्या करना है, अमूमन तकरीबन सारे एप्लीकेशन में यूजर्स डायरेक्टली इस स्क्रीन में मैनेजमेंट स्क्रीन में नहीं जाते। डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो किस तरह, सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं डैशबोर्ड के लिए। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, फिर ऐड और फिर विंडोज फॉर्म, और विंडोज फॉर्म को हम ऐड कर देते हैं। और मैं इस विंडोज फॉर्म को देता हूं नाम डैशबोर्ड फॉर्म। डैशबोर्ड फॉर्म मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं एज यूजुअल। और सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूं डैश। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं मैं वेलकम टू एम्प्लॉइज मैनेजर प्रो। हो गया। अब मैं चाहता हूं ये सेंटर स्क्रीन में नजर आए। सेंटर स्क्रीन में आपके सामने मैंने स्टार्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन कर दिया। मैं चाहता हूं मैक्सिमाइज बटन जो है वो डिसेबल हो जाए, तो मैक्सिमाइज प्रॉपर्टी बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दे। और मैं चाहता हूं यूजर इसको रन टाइम में रिसाइज ना कर सके, इस पे बहुत बात कर चुके हैं। तो मैं फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को कर देता हूं, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को फिक्स्ड सिंगल। हो गया। इसके अलावा मैं इसकी बैक कलर को चेंज कर देता हूं और कर देता हूं जैसे कि दूसरे फॉर्म है ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। हो गया। अब मैं इसमें कुछ बटन्स को ऐड करता हूं। टूल बॉक्स में चलते हैं, बटन को ऐड कीजिए और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं। मैं चाहता हूं इक्वल डिस्टेंस हो इनके दरमियान, तो सेलेक्ट कीजिए हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में इक्वल। मैंने क्या किया, फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मेक इक्वल, तो मेक इक्वल हो गया। अब आप देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस है सबके दरमियान। अब मैंने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं। हो गया। अब हम साइन आउट की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं और एक और फंक्शनैलिटी, जब हम इस बटन को क्लिक कर दें तो ये हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट फॉर्म शो करे। तो ये दो फंक्शनैलिटीज हम इस ट्यूटोरियल में इसमें ऐड करेंगे। तो साइन आउट से स्टार्ट करते हैं और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं साइन आउट। और इस बटन का मकसद क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस डैशबोर्ड को क्लोज कर देगा और चला जाएगा लॉगिन फॉर्म में, जैसे कि अमूमन तकरीबन सारे एप्लीकेशन में होता है। अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ इमेज को भी ऐड कर दूं यहाँ पे। तो इमेज इस उससे पहले हम इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं साइन आउट बटन। और फिर इमेज में चलते हैं और मैं लोकल रिसोर्स इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं और उस लोकेशन पे चलते हैं जहां पे ये हमारे इमेज पड़े हैं। और मैं यूज करता हूं 48 by 48 और आउट, और हम इसको यूज कर देते हैं इस वाले को। और आप देख रहे हैं ऐड हो गया। अब ये ओवरलैप कर रहा है, तो हमने क्या करना है, टेक्स्ट इमेज रिलेशन को इमेज अबव टेक्स्ट कर देना है। और मैं चाहता हूं जरा नीचे नजर आए, तो मिडल सेंटर के बजाय इसको साइन बॉटम सेंटर कर देंगे टेक्स्ट लाइन को। अब आप देख रहे हैं
प्रोफेशनल लग रहा है। अब मैंने इस कोड में क्या ऐड करना है, सबसे पहले हमने इस फॉर्म को दिखा रखा है। जब हम लॉग इन हो जाएंगे तो तब ये हम अभी करंटली इस फॉर्म में जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये लॉग इन होने के बाद इस फॉर्म में जाए। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले लॉग इन में चलते हैं, साइन इन, हाइड, और इसके बजाय मैं इसको कर देता हूँ dm dim df as new dashboard form और फिर df dot show dialog। चेंज कर दिया मैंने, इसको रन कर देते हैं। यूजर नेम 1 और फिर पासवर्ड। एक चीज हमने करनी है कि ये पासवर्ड हमेशा हिडन होना चाहिए, स्टार शो करना चाहिए, जैसे कि दूसरे एप्लीकेशन में होता है। थोड़ी देर में इसको करते हैं, रन कर दिया हमने, और आप देख रहे हैं अब हम अपने डैशबोर्ड में डायरेक्टली जा रहे हैं। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमें इस फॉर्म में लेके चलेगा। स्टॉप करते हैं। सबसे पहले लॉगिन फॉर्म की इस फंक्शनैलिटी को कर देते हैं, इसको स्टार कर देते हैं, बहुत आसान है। और इस टेक्स्ट बॉक्स की पासवर्ड 4 प्रॉपर्टी में चाहिए और इसको स्टार कर दें। रन कर देता हूं मैं, और अब आप देख रहे हैं स्टार नजर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ इसको क्लोज कर देगा और हमें क्या शो करेगा, लॉगिन स्क्रीन। तो किस तरह, बहुत आसान। चलते हैं डैशबोर्ड में, डबल क्लिक कीजिए, क्लिक इवेंट जनरेट कर देते हैं हम। और हमने क्या करना है, me.close, इसको क्लोज कर दो और क्या शो करो, लॉगिन फॉर्म डॉट शो। सिंपल एज दैट। याद रखें आप इसको C# में इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन विजुअल बेसिक में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यूजर नेम 1, फिर पासवर्ड, और जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। लेकिन एक मसला है, जब ये लॉग आउट हो जाता है, साइन आउट हो जाता है, तो ये इसको डिलीट नहीं करता या क्लियर नहीं करता। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। लॉगिन फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विजिबल चेंज। जब हाइड या शो होता है तो ये तब occurs when the controls visibility changes। जब ये फॉर्म हाइड होता है तब भी ये एग्जीक्यूट होता है, और जब ये शो होता है तब भी ये एग्जीक्यूट होता है ये इवेंट। तो हम इसको यूज करेंगे बहुत आसानी से, और मैं इसको कहता हूँ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सॉरी डॉट क्लियर। इसको क्लियर कर दो और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को भी क्लियर कर दो। आपने इसको याद रखना है, विजिबल चेंज जब फॉर्म शो होता है और हाइड होता है तो दोनों केसेस में ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है। और फिर कर्सर कहाँ डाल दो, टेक्स्ट बॉक्स में, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में। सिंपल एज दैट। रन करते हैं। यूजर नेम 1, फिर पासवर्ड आप दे दें और साइन इन, और अब आप देख रहे हैं क्लियर भी है और कर्सर कहाँ है, यूजर नेम। तो हमने अपनी ये फंक्शनैलिटी ऐड की। अब फाइनली एक और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, और वो है कि हमने इस बटन को इसमें ऐड करना है। तो प्रॉपर्टीज और मैनेज एम्प्लॉइज, और इसके बाद मैंने इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ मैनेज एम्प्लॉइज बटन, और फिर इमेज ऐड करते हैं, लॉगिन लोकल रिसोर्स न्यू, और ये वाला मैं यूज करता हूँ, या आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज करता हूँ।
और एक और भी है इसमें, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं, ओवरराइट हो गया इसके ऊपर, ओवरलैप है तो इसको इमेज अबव टेक्स्ट और मिडिल सेंटर से इसको बॉटम सेंटर कर देते हैं। अब इस बटन ने क्या करना है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसने कौन सा बटन फॉर्म शो करना है, एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म। तो हम आसानी के साथ इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म डॉट शो, और हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म एज न्यू एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म, और एम्प्लॉई मैनेजमेंट फॉर्म डॉट शो डायलॉग। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि विजुअल बेसिक है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, कर सकते हैं। हम एक चीज़ करेंगे, अब मैं चाहता हूँ शो डायलॉग हो जाए। रन कर देते हैं, यूजर नेम 1 और फिर पासवर्ड, साइन इन, और आप देख रहे हैं लोड हो गया। और इसके अलावा हम साइन आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।